बड़ा ही कमाल का मैच रहा यार, हैवी वेट मैच। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जब दो टीमें भिड़ेंगी तब कमाल का मैच होगा, और वैसा ही हुआ। पहले आंद्रे रसल का तूफान आया और उसके बाद क्लासेन का कोहराम। दोनों बैट्समैन ने मजे लूटे और जो भी दर्शक आए थे फुल ऑन एंटरटेनमेंट इस मैच में हुआ। आंद्रे रसल ने जिस तरह से बैटिंग की, कोलकाता नाइट राइडर को एक बड़े टोटल तक पहुंचाया। और उसमें जब भुवनेश्वर कुमार के पहले 2 ओवर में 7 रन आए हों और बाकी के 2 ओवर्स में 44 रन आ जाएं, तब सोचने की ज़रूरत है कि आंद्रे रसल का जो पुराना तूफान था वो वापस आ गया है। वैसे आकाश चोपड़ा कहते हैं कि आंद्रे अंदर तो गेंद बाहर, वैसा ही कुछ सीन था। 3 चौके और 7 छक्के भाई साहब ने लगाए। उनका बखूबी साथ निभाया रिंकू सिंह ने। रमनदीप सिंह ने भी एक कैमियो बीच में खेला था और ऊपर से फिल सॉल्ट ने कमाल की बैटिंग की थी। इन बैट्समैन के रन्स के बदौलत कोलकाता नाइट राइडर ने बोर्ड पे 208 रन टांग दिए। 209 का टारगेट था। एसआरएच के लिए टारगेट जरूर बड़ा था। पावर प्ले में एसआरएच का बहुत बेहतरीन शुरुआत रहा और 60 से ज़्यादा रन पावर प्ले में एसआरएच ने बना दिए। उसके बाद लग रहा था कि एसआरएच टारगेट को आसानी से चेज कर लेगा, लेकिन मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई एसआरएच को, जहां पे सुनील नारायण ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आंद्रे रसल ने भी विकेटें निकाल ली और 1-2 ओवर और भी वो डॉट ही खेल गए जहां पे रन्स उस तरह से नहीं आए एसआरएच के लिए। तो आस्किंग रन रेट का प्रेशर और फिर स्कोरबोर्ड का प्रेशर, दोनों प्रेशर की वजह से गलत शॉट सेलेक्शन भी हुई। कुछ कैचेस भी कोलकाता ने छोड़े, जैसे हम राहुल त्रिपाठी को देख लें। इससे पहले कभी सुनील नारायण ने उनको आउट नहीं किया था आईपीएल के हिस्ट्री में, पहली बार आउट किए उनको। उससे पहले एक कैच छूटा था, एक एलबीडब्ल्यू अपील, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। कीपर ने कहा कि इनसाइड एज लगा है, लेकिन उस पे इनसाइड एज नहीं था, वो क्लियर आउट थे। तो वहां पे लगा कि अब तो शायद लगता है कि ये डिसीजंस सारे कोलकाता के फेवर में नहीं जाएंगे, और वैसा लग भी रहा था जिस तरह से फिर क्लासेन ने बैटिंग की। लेकिन फिर हर्षित राणा ने फाइनल ओवर में जिस तरह से डिफेंड किया, वो टारगेट 13 रन चाहिए था, पहली बॉल पे छक्का भी लग गया, लेकिन 7 रन बचाए आखिरी के 5 बॉलों में और कमाल का कैच पकड़ा श्रेयस शर्मा ने यार। उस तरह इतने प्रेशर में कैच को एग्जीक्यूट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक तरह से तो ब्लाइंडर ही था, शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े थे और टॉपेज लगा उनका हेनरी क्लासेन का, और कमाल का कैच पकड़ा पीछे भागते हुए और फोकस रखा। नहीं तो ज़्यादातर प्रेशर में कैचेस ऐसे छूट जाते हैं, वो भी खासतौर से वो बॉलर हैं, बॉलर्स के हाथ से कैच ऐसे ही फिसलते हैं, लेकिन पेशेंस रखा हर्षित राणा ने और कमाल का एग्जीक्यूट किया वहाँ पे श्रेयस शर्मा ने। तो दोनों की कमाल की जुगलबंदी की वजह से ये एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 रन से जीत लिया। दोनों ने कमाल की बैटिंग की यार। मैंने तो फुल ऑन इस मैच को एंजॉय किया। पहले आंद्रे रसल का तूफान देखने को मिला, फिर क्लासेन की कोहराम वाली पारी। लग रहा था कि क्लासेन चौका तो एक भी नहीं लगाए, छक्के में ही डील कर रहे थे, और एक वक्त पे तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथ से चला गया, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह से मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया। 3 छक्के उन्होंने मिचेल स्टार्क को लगा दिए। 26 रन टोटल मिचेल स्टार्क ने अपने 19वें ओवर में दिए, और क्या फायदा है यार ऐसे 25.25 करोड़ में एक प्लेयर को खरीदने का। 53 रन दे के गए हैं 4 ओवर्स में। अगर 25.25 करोड़ किसी अपने प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो भी इतना रन नहीं देता, और इन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करके क्या ही फायदा जो इतने रन दे के जा रहे हैं। अब उनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई 25.25 करोड़ लिए हैं तो परफॉर्मेंस भी तो वैसी दें। ऐसी परफॉर्मेंस देने के लिए पैसे थोड़ी दिया गया उनको, इससे कम में आधे पैसे में इंडियन फास्ट बॉलर्स मिल जाते। हर्षित राणा को देख लीजिए यार, क्या कमाल की बॉलिंग की है उस बंदे ने। 13 रन चाहिए था और वही हेनरी क्लासेन, वही शहबाज अहमद, कमाल का एग्जीक्यूशन और बचा लिया। 4 रन से मैच कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता दिए। तो ऐसे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करो यार। मिचेल स्टार्क पे आपने 25.25 करोड़ इन्वेस्ट किए और क्या मिचेल स्टार्क ने आपको दिया? कुछ नहीं। बिल्कुल लगा कि मैच तो खत्म ही करवा के दे दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर्स ने मिल के सैकड़ा लगवा दिया, अपना सेंचुरी कंप्लीट कर ली। वरुण चक्रवर्ती ने 55 रन दिए, ये भाई साहब ने 53 रन दिए। दोनों ने 8 ओवर में मिलकर 108 रन दिए हैं, और बाकी की टीम ने 12 ओवर में 96 रन दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की बॉलिंग रही है इन 2 प्लेयर्स की, और बाकी की टीम ने कैसी बॉलिंग की है। वहां पे सुनील नारायण ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की। आंद्रे रसल ने 2 क्रूशियल विकेट्स लिए। बैट और बॉल से आंद्रे रसल तो आज पूरी तरह से फॉर्म में थे, लेकिन लगा कि आंद्रे रसल की उस पारी पे कहीं ना कहीं क्लासेन का ये जो नॉक है ये भारी पड़ सकता है, लेकिन हर्षित राणा ने वैसा होने नहीं दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच जीत गई। लेकिन अभी भी एसआरएच को सोचने की जरूरत है। प्लेइंग 11 में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है।
क्लासेन का जो नंबर है 5 नंबर पे उनको भेजा, शायद वो ऊपर आ सकते थे। 3 या 4 नंबर पे उनको भेजना चाहिए था। एक्चुअली 4 नंबर पे वो बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इस मैच में आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ जा रहा था। अगर क्लासेन होते तो आस्किंग रन रेट इतना ऊपर नहीं जाता, प्रेशर बिल्ड नहीं होता। जब तक वो आए तब तक आस्किंग रन रेट 14 का होता। तो सोचिए कि अब हर ओवर में एक छक्का तो लगाना ही था, 2 बाउंड्री कैसे भी चाहिए थे। और उसके बाद क्लासेन की ये नॉक लग रहा था कि मैच अब पूरी तरह से उनकी झोली में आ गया, लेकिन कमाल का एग्जीक्यूशन हर्षित राणा का, जिसकी वजह से ये मैच जीता कोलकाता नाइट राइडर ने। तो कोलकाता के लिए भी सोचने की ज़रूरत है, जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। और एसआरएच के लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि उनके डगआउट में 2 ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं। एक है ट्रेविस हेड और एक है ग्लेन फिलिप्स। उनकी जगह नहीं बन रही है और हो सकता है कि अगले मैच में हमें बदलाव देखने को मिले, ट्रेविस हेड खेलते हुए नजर आए, या हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स को मौका दे एसआरएच।